हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र अब पीड़ित अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। ये अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहा जाए कि उल्टी गिनती शुक्र की शुरू होने जा रही है। शुक्र अब 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 2 नवंबर तक गोचर करेंगे। वो शुक्र हैं जो कि हमारे जीवन में फाइनेंस, पैसे और हमारे जीवन में प्रेम, चाहे आप बात करें सुंदरता की, चाहे आप ब्यूटी, जितने भी ऐसे क्षेत्र जहाँ भी लग्जरी आप देखते हैं और घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि जो भी आप लग्जरी देखते हैं और चाहते कि हमें ये मिले, है ना, ये चकाचौंध भरी है जो दुनिया है, ये शुक्र के प्रभाव में आते हैं। तो शुक्र के बड़े प्रभाव हैं, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, या आप और भी फैशन डिजाइन से, या बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो कि शुक्र के प्रभाव में आते हैं। तो इन सभी में शुक्र का प्रभाव और आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ने वाला है ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर को आपकी ही राशि कन्या राशि में शुक्र का गोचर काल होगा और यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो ये पीड़ित हो जाते हैं, नीच अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। और ये शुक्र की स्थिति जो है ये 2 नवंबर तक रहेगी। परंतु यहाँ पर और भी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं, जैसे सूर्य भी पीड़ित होंगे और भी कुछ ग्रह स्थितियाँ जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं हैं। पर हाँ, ऐसी भी कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति इत्यादि, ऐसे भी कुछ योग संयोग बनने जा रहे हैं जो कि अच्छे हैं। तो शुक्र का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में ही अब गोचर करेंगे और आपके धन और भाग्य का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। इनका गोचर काल आपके जीवन में मानसिक तनाव को देने वाला और कई बार मान अपमान की स्थितियाँ, विपरीत का सहयोग ना मिलना और स्वयं के ऊपर कहीं ना कहीं कई बार आत्मग्लानि महसूस होना और अपने आप को कई बार आप दूसरे से कंपेयर करेंगे और जिसकी वजह से लगेगा कि हम तो उससे बहुत नीचे हैं। इसके वजह से कई बार व्यक्ति का जो मन है ना, वो बहुत पीड़ित हो जाता है, दुखित हो जाता है। तो इन सब में हमें नहीं पड़ना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। हमें ये करना है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को कैसे स्किल डेवलपमेंट अपनी कर सकते हैं, अपने आप पे काम कैसे हम कर सकते हैं। तो अपने आप को सेल्फ, कहा जाए कि सेल्फ ग्रोथ की तरफ हमें ध्यान देना। खुद हम अपने आप को कैसे, और लोगों से बेहतर की बात नहीं, हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, तो उसे हम और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के और ऊपर कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ना कि कंपेयर करें किसी से कि है वो ऐसा, वो ऐसा दिख रहा, सुंदर दिख रहा है, उसके पास ये जानकारी हो, कुछ भी हमें कंपेयर, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग है और विशेष है। तो इस बात का ध्यान रखना। मान सम्मान का ध्यान रखिए, विपरीत के प्रति सम्मान रखिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। विपरीत यानी कि पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष। तो आत्म ग्लानि में नहीं, अपने आप को बेहतर बनाने में। आज के समय में एआई का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें एआई द्वारा बहुत जल्दी काम हो जाते हैं और बहुत सारे काम एआई करता है, आपने सुना ही होगा। तो ज़रूरत है कि जैसे अब एआई के बारे में आप लर्निंग करें, सीखें, है ना, एआई कैसे काम करता है, जैसे आज के समय में बहुत सारे काम। तो और इसका प्रभाव आपके बिजनेस में भी पड़ेगा, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा। खास कर यदि आपका व्यापार, आपका बिजनेस शुक्र से प्रभावित है, यानी कि जैसे होटल इंडस्ट्री का आपका काम है, या फिल्म इंडस्ट्री का है, संगीत का है, या फैशन डिज़ाइन वगैरह का है, और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। तो यदि शुक्र से ही रिलेटेड बिजनेस हुआ तो इसमें ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। परंतु हाँ, व्यापार जैसे भी व्यापार हैं, लगभग व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत सावधान रहना है। और व्यापार को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आज के समय में
और AI टूल भी आते हैं जिनका यूज आपको करने के लिए सोच सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो इन्हें यूज भी कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इनकी मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैरिज लाइफ में इसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसमें कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी स्थिति बन जाती है। आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। और कई बार जो शिकायतें लोगों की आज के समय में देखने को मिलती हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत नहीं रहते कई सारी बातों में, तो यहाँ पर ये चीज़ें और भी देखने को मिल सकती हैं। खासकर प्रेम में कमी देखने को मिल सकती है। यदि ऐसी समस्याएं पहले से चल रही थी और लड़ाई झगड़े वाद विवाद यदि ज़्यादा हो रहे थे, तो ऐसे में कई बार अलगाव की स्थितियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। तो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करिए और कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई नया स्टार्टअप हो उसको शुरू करने से बचने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र आपके जीवन में कहीं ना कहीं घर परिवार में भी कलह का माहौल पैदा करेंगे। आप गोल्ड में या सिल्वर में या किसी भी तरह, जैसे आप FD करना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम होती हैं या और भी बहुत सारी स्कीम है जहां पर हम सेविंग करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इस समय इस सेविंग के लिए या कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ध्यान से आपको समझ के, सोच समझ के, विचार करके, जो इसके जानकार हैं, एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह लेके ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय इनमें समस्याएं, बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा शुक्र जो है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्थिति ये बनाने वाले हैं, क्योंकि भाग्य कमज़ोर कर देंगे। और जब कहते हैं ना भाग्य, कहते हैं ना कि हम मेहनत तो खूब करते हैं पर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? तो यहाँ पर भाग्य कमज़ोर होने वाला है। तो ऐसे कोई काम नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हो, या ऐसा हो कि हो जाएगा नहीं होगा, ऐसी वाली स्थिति हो। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में, हेल्थ में भी पड़ेगा। तो हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं कई बार, तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और योग प्राणायाम करते रहिए, ध्यान इत्यादि करते रहिए। समय समय पर हेल्थ से संबंधित जो जानकारी है, डॉक्टरों की सलाह है, तो वो लेते रहिए, चेकअप वगैरह कराते रहिए, जिससे स्वास्थ्य की समस्याएं ना हो। और आपके साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी जो हैं, तो उनका भी हेल्थ का ध्यान रखिए। और ऐसी स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। भगवान ना करे कि ऐसी कोई स्थिति बने, परंतु यदि कभी कोई ऐसी स्थिति बनती कि हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी हमें लेके रखना चाहिए, जो कि हमें सहयोग करता है। तो आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सभी विषयों में आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्थिति है, इससे बचाव के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। इसमें उपाय में प्रिय दर्शकों, एक तो आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ में जो महिलाएं हैं तो महिलाओं से आशीर्वाद लीजिए और सम्मान करिए, और महिलाएं हैं तो पुरुष का सम्मान करिए। और साथ में यहाँ पर अपने घर में और हर एक जगह स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिए, स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव यहाँ पर रहता है। तो स्वच्छता बनी रहे और परफ्यूम इत्यादि भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प जो है तो मिल सकती है। और यदि आपके लिए कोई, क्योंकि बहुत सारे, जैसे यदि आप जॉब करते हैं या कुछ जगह ऐसे कुछ नियम भी होते हैं अलग अलग जगह पर, यदि ऐसा संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र यदि आप पहन सकते हो तो सफ़ेद वस्त्र कोशिश करिए, धारण करिए, खासकर शुक्रवार को तो भी हमें कोशिश करना चाहिए। यदि सफ़ेद वस्त्र हम पहन सकें तो शुक्र के लिए अच्छा है, शुक्र के प्रभाव जो हैं तो अच्छे मिल सकते हैं। तो ये कुछ उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, जिससे, क्योंकि भगवत कृपा यदि हो गई तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है।
तो ये उपाय करें। परंतु हमेशा चाहे इंश्योरेंस लेना हो या और भी कुछ फाइनेंस हो या किसी भी विषय से जानकारी आपको लेनी हो, तो उसके जो एडवाइज़र हैं, उसके जानकार लोग हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह गोचर या ग्रह स्थिति के अनुसार आपको निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि ये गोचर है, गोचर अधूरा होता पर्सनल कुंडली के बिना। तो दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।